भाई 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 खबर आ रही है कि पाकिस्तान के 3 शहरों में ड्रोन से अटैक हुआ है। लाहौर सियालकोट में भारतीय ड्रोन ने पाकिस्तान की लंका लगा दी है। भारत के इस ड्रोन अटैक से पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। अकेले लाहौर शहर में ऐसे 3 ड्रोन अटैक हुए। इस ड्रोन अटैक से पाकिस्तान के पास मौजूद HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो गया है। इसके अलावा लाहौर के वाल्टन इलाके और बरकी इलाके में फायरिंग की आवाजें सुनाई दी हैं। मतलब इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है। पाकिस्तानी आर्मी को समझ नहीं आ रहा है कि वो किस फ्रंट पर ध्यान दे। पूरे देश में भारी पैनिक है। इनफैक्ट एक खबर यह भी आ रही थी कि पाकिस्तान ने भी सेम तरीके का अटैक भारत के कई शहरों पर करने की कोशिश की थी, जिसे टाइम रहते रोक लिया गया। लेकिन इससे पहले दोस्तों 7 मई को भारत के हाथों हुई ठुकाई के बाद से पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या, जाए तो जाए क्या। इतना ही नहीं, ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने कल रात भारत के 15 शहरों पर हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की तरफ से फेंकी गई तमाम मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही खत्म कर दिया। इससे पाकिस्तान के मुंह पर करारा थप्पड़ लगा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि पाकिस्तान ने हमला भारत के मिलिट्री ठिकानों पर करने की कोशिश की थी। सोचिए जरा, अगर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इसे हवा में खत्म न करता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के बाद भारत को भी पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में ड्रोन अटैक करने पड़े। इन हमलों में लाहौर के अलावा कुछ और शहरों में इंस्टॉल्ड पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया इन हमलों की वजह से। बाकी रावलपिंडी में भी ड्रोन अटैक किए गए, जिससे रावलपिंडी का स्टेडियम पूरी तरह तबाह हो गया। इसके चलते रावलपिंडी में होने वाला मैच भी वहां से शिफ्ट कर दिया गया। मतलब पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती हो रही है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। वैसे रावलपिंडी के जिस स्टेडियम में यह हमला हुआ है वहां पर PSL का एक बड़ा मैच होने वाला था, पेशावर की टीम और कराची की टीम के बीच, जिसे बाबर आजम और डेविड वार्नर खेल रहे थे। जस्ट इमेजिन, पाकिस्तान ने अपनी हरकत से विदेशी प्लेयरों की जिंदगी को कितनी बड़े खतरे में डाला है। साथ ही खबर यह भी आ रही थी कि अमेरिका ने अपने सभी नागरिकों से लाहौर छोड़ने की भी हिदायत उन्हें दी है। कहा है कि आप इस शहर को छोड़कर यहां से चले जाएं। उन्होंने तो रिकमेंड ये किया है कि आप लोग पाकिस्तान को ही छोड़ दें। देख रहे हो आप। अब पाकिस्तान के लफाड़ी नेताओं और उनकी पंचर आर्मी के सामने क्वेश्चन ये है कि इस इंटरनेशनल बेइज्जती का बदला कैसे लेना है, क्योंकि हमने तो पाकिस्तान की उन जगहों पर अटैक किया जहां टेरर कैंप थे। हमने किसी सिविलियन जगह को तो टारगेट किया नहीं। अब पाकिस्तानी बोल रहे हैं हम भी बदला लेंगे, अटैक करेंगे, पर क्वेश्चन ये है कि कहां करोगे। कोई टेरर कैंप हमारे यहाँ थोड़ी ना चल रहा है जहाँ हमला करोगे। सिविलियन पर हमला आपको करना नहीं चाहिए, कर नहीं सकते आप। रही किसी मिलिट्री ठिकाने पर हमला करने की बात, तो उसका मतलब ये है कि आपने युद्ध की घोषणा कर दी है। इसलिए इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस बेइज्जती का बदला कैसे लेना है। कि उन्होंने पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज किया, और उस टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज करना एक्ट ऑफ वॉर है, और इसको एक्ट ऑफ वॉर को रिप्लाई करना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से। अब पाकिस्तानियों को यह तो पता है कि हमने कुछ किया और फिर भारत ने काउंटर अटैक किया तो हमें भारी नुकसान होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं पाकिस्तान के नुकसान की बात करूं, पहले आपके फायदे की बात करता हूं। एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बेटिंग ऐप नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनिए। बिनोमो नाम है इसका। थोड़ी सी अमाउंट से कैसे आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन 15 सेकंड लगता है आपको इसमें। खुद हमने पहला डिपॉजिट 3000 INR का किया, दिन में 2-3 बार ट्रेडिंग शुरू करी। ये देखिए मैं आपको लाइव दिखाता हूं ये काम कैसे करता है। आप भी ट्राई कर सकते हो। बस चार्ट ध्यान से देखो और प्रिडिक्ट करो प्राइस अप जाएगा या डाउन, और 1 मिनट में प्रॉफिट आप कमा सकते हो और आराम से इसे विड्रॉ भी कर सकते हो। या और बिनोमो का एक और मैजिक बताता हूं मैं आपको। यहां ट्रेड करो और 90% तक का प्रॉफिट आपको मिल सकता है। VIP बनोगे, एक पर्सनल मैनेजर मिलेगा जो मार्केट और ट्रेडिंग से जुड़े हर सवाल का आपको जवाब देगा, प्लस एक्सक्लूसिव टूल्स, स्पेशल स्ट्रेटजीज और फास्ट विड्रॉल ऑप्शंस भी। एक और बढ़िया बात बताता हूं, बिनोमो लेकर आया फ्रॉग ऑफ फॉर्चून, जहां हर क्लिक बन सकता है आपकी लाइफ का गेम चेंजर। आप जीत सकते हो एक अमेजिंग मर्सिडीज बेंज A क्लास लिमोजिन, और काफी धमाकेदार प्राइजेस भी हैं। ये इवेंट होगा 5 मई से जारी है 8 जून तक, जिसमें मिलेंगे मल्टीपल एक्साइटिंग एक्टिविटीज, और हर एक्टिविटी पे मिलेगा एक चांस जीतने का कुछ सुपर एक्साइटिंग। ज्वाइन करो फ्रॉग ऑफ फॉर्चून ऑन बिनोमो। ट्रस्ट पायलट ऐप पर जाकर आप ओल्ड यूजर्स का रिव्यू भी देख सकते हो। सब लोग सैटिस्फाइड और स्मार्टली अर्निंग कैसे कर रहे हो आपको पता चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बिनोमो को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाओ। वीडियो में आ गया। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बदला लेने के लिए फड़फड़ा रहा है, लेकिन उसे अच्छे से पता है कि अगर उसने ज्यादा होशियारी दिखाई तो फिर इंडिया अगला हमला और बड़ा करेगा। क्योंकि ये बात सभी बोल रहे हैं कि अभी तो ऑपरेशन सिंदूर की हमने पहली इंस्टॉलमेंट दी है पाकिस्तान को, अभी तो उसकी और खुराक मिलनी है उसे। पाकिस्तान के ऐसे 12 और टेरर कैंप्स हैं जिसे इंडिया ने आइडेंटिफाई कर रखा है। जैसे डॉक्टर मरीज को बोलता है ना कि जब तक आराम ना आए दवाई लेते रहो, उसी तरह जब तक पाकिस्तान की हरकतों में आराम नहीं आएगा उसे ये दवाई मिलती रहेगी। ये सोच सोचकर भी पाकिस्तानी फौज को दस्त लगे हुए हैं कि यार इंडिया ने हम पर 24 मिसाइलें दागी और अब एक भी रोक नहीं पाए। अगर हमने कोई बदमाशी की और इंडिया ने अगली बार ये मिसाइलें पाक फौज के अड्डों पर दागनी शुरू कर दी तो फिर किसका बाप हमें बचाएगा। हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं। खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा।
सिचुएशन समझ रहे हैं आप दोस्तों? इस वक्त ये पूरा वॉर गेम चेस की तरह है। भारत ने अपनी चाल चली है, अब भारत वेट कर रहा है पाकिस्तानी रिस्पॉन्स की, क्योंकि पाकिस्तान ने होशियारी दिखाते हुए अगर कोई ज्यादा बदमाशी की तो भारत की जो अगली चाल होगी वो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं ना कि भारत एक बार की स्ट्राइक के बाद रुक क्यों गया, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई ये T20 नहीं, टेस्ट क्रिकेट है, यहां लगातार गेम का पेस बदलता रहेगा। पाकिस्तान के लोग हंस रहे हैं अपनी आर्मी पर। पूरे पाकिस्तान में दहशत का आलम यह है कि कहीं ट्रक का हॉर्न भी बज जाता है ना तो लोगों को लगता है युद्ध का सायरन तो नहीं बज गया। कुकर जोर से सीटी मार दे तो लोग डर के मारे बेड के नीचे छिप जा रहे हैं। शहबाज शरीफ तो इतनी ज्यादा फटे में उनकी कि कल रात उनकी बीवी ने नींद में खर्राटा क्या मार दिया, डर के मारे उन्होंने अपनी बंदूक निकाल ली। इन पापियों की हालत ये है दोस्तों कि इन्होंने लाहौर और कराची जैसे अपने 2 इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स ही बंद कर दिए। इतनी बेइज्जती के बाद जब इन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो इनने ये झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तानी फौज ने 7 मई को भारत के 5 जेट गिरा दिए थे। यही बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक अमेरिकी चैनल को भी दिए एक इंटरव्यू में बोला। इंटरव्यूअर ने जब इनसे पूछा कि आपके पास सबूत क्या है तो इन मादरणी ने क्या कहा, आप खुद सुनो। It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. मतलब ये हाल है पाकिस्तानी नेताओं का। सबूत मांगा तो बोले कि मैंने सोशल मीडिया पे तस्वीरें देखी है। ऐसी इडियोटिक बात तो कोई लोकल जर्नलिस्ट भी नहीं करता है। सबूत की बात पूछने पर ये सोशल मीडिया का सबूत दिखा रहे हैं। अरे चचा, सोशल मीडिया के हिसाब से तो कल सुबह 11 बजे शहबाज शरीफ लाल किले पर भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले हैं, पता है आपको? तुम्हारे टिकटॉकियों ने तो कल शाम को चेन्नई और बेंगलोर पर कब्जा भी कर लिया है। तुम्हारे हिसाब से तो डोनाल्ड ट्रंप भी आसिफ मुनीर के कदमों में गिरकर रहम की भीख मांग रहे हैं कि सर भारत पर तो हमला कर दिया, अमेरिका पे मत कर देना वरना हम गरीब रह जाएंगे। हैं? क्या क्या बकवास कर रहे हैं यार ये लोग। चलिए मैं आपको एक फैक्ट भी बता देता हूं कि जिस एक टुकड़े को दिखाकर पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान में भी कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये देखो पाकिस्तान ने भारत का जेट गिरा दिया। वो जेट नहीं है भैया, फ्यूल टैंक का पार्ट है। एयरक्राफ्ट को जब स्पीड बढ़ानी होती है और उसे लगता है कि ये नहीं चाहिए तो उसे रिलीज कर देती है। अरे पापियों, एयर डिफेंस की कोई समझ ना हो, जिंदगी में कुछ पढ़ा लिखा ना हो तो बकवास मत करो। मेरी छोड़ो, मशहूर डिफेंस एक्सपर्ट है माइकल क्लार्क। इन्होंने स्काई न्यूज में पाकिस्तान के इस क्लेम की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि ये सरासर बकवास है। राफेल पर जो मिसाइल लोड की गई थी उसकी रेंज 300 किलोमीटर तक की है। जिन आतंकी अड्डों पर अटैक किया गया वो LOC से 30-40 किलोमीटर ही दूर थे। ऐसे में भारतीय जेट्स को कोई जरूरत ही नहीं थी कि वो पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर जाए, तो पाकिस्तान उसे गिराएगा कैसे? Yeah, I mean, I don't know how they've shot down any, because there's no reason for Indian Rafale aircraft, which is almost certainly what they were, to have left Indian airspace. If you look at the distances involved. मगर ना पाकिस्तान बस ये झूठ बोल बोलकर अपनी आवाम को मूर्ख बना रहा है कि हमने भारत के 6 जेट गिरा दिए, भारत का वो मिलिट्री अड्डा तबाह कर दिया, भारत के इतने फौजी मार दिए। अगर ये सब सच है तो फिर रो क्यों रहे हो भाई? क्यों रो रहे हो? अगर बिना भारत में घुसे ही तुमने इतना नुकसान कर दिया है तो छाती किस बात पर कूट रहे हो? चूड़ियां क्यों तोड़ रहे हो? मस्त रहो। दुनिया में जाकर रो क्यों रहे हो कि भारत ने हमारा सुझा दिया है? हेलो, सच तो ये है कि इन गजेड़ियों को हवा ही नहीं लगी कि हुआ क्या। अब भी इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे झूठ बोल बोलकर बस अपनी आवाम को, अपनी जनता को ये लोग मूर्ख बना रहे हैं जिससे जनता इनकी बात सुनती रहे। अब दूसरा गेम पता है क्या कर रहे हैं ये लोग, पाकिस्तानी लोग, कि कुछ एक्स अकाउंट पर ट्विटर पे अपना हैंडल नेम बदलकर कोई हिंदू नाम रख लेते हैं लोग, फिर उस पर इंडिया की फ्लैग की DP लगा देते हैं, फिर 2-3 पुरानी तस्वीरें दिखाकर ये कहते हैं कि देखो पाकिस्तान ने हमारा जेट गिरा दिया। बाद में पाकिस्तान की बाकी लोग उस ट्वीट को शेयर करके लिखते हैं कि देखो अब तो इंडियंस भी कबूल कर रहे हैं कि हमने उनके जेट गिरा दिए। मैं पूछता हूं, अगर इतनी बुद्धि तुमने पढ़ाई लिखाई में लगाई होती तो कोई ढंग का काम करने में लगाते, आज ये सब भांडगिरी नहीं करनी पड़ती। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप भी सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भी पोस्ट या वीडियो देखें जिसमें भारत के नुकसान की बात हो या भारत से जुड़ी कोई भी नेगेटिव खबर हो, प्लीज मत शेयर करो, क्योंकि वॉर टाइम में ये वेरीफाई करना मुश्किल होता है कि सच क्या है और गलत क्या है। इसलिए कम से कम अपनी फौज से जुड़ी नेगेटिव खबरें शेयर मत करिए, सावधान रहिए। बाकी पाकिस्तान की हालत इसलिए भी खराब है क्योंकि पूरी दुनिया में उसे कोई भाव नहीं दे रहा है। भारत ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर धोया है, लेकिन दुनिया में किसी देश ने इसके लिए भारत की आलोचना नहीं की। उल्टा पाकिस्तान को कहा है कि तुम बदले की कार्रवाई मत करना। चीन से पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद थी, उसने भारत के इस हमले पर अफसोस जरूर जताया, लेकिन बैलेंस करने के लिए आतंकवादी हमले की भी आलोचना कर दी है। अब पाकिस्तान ने कभी ये नहीं सोचा था कि चीन उसे खुलकर सपोर्ट नहीं करेगा। फैक्ट तो ये है कि भारत के इस हमले के बाद दुनिया में चीन की बहुत बेइज्जती हुई है। वो कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल पाकिस्तान के पास अभी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो चीन का दिया हुआ है, इसका नाम है HQ-9, थोड़ा टाइम पहले बताया था। अब जब पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने पाकिस्तान में 24 मिसाइलें दागी और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम एक भी नहीं रोक पाया, तो इससे चीन के इस डिफेंस सिस्टम की पूरी दुनिया में धज्जियां उड़ गई, पोल खुल गई। दूसरा, LOC के पास पाकिस्तान चीन के ही दिए हुए JF-17 यूज करता है। अब भारत के विमानों ने LOC के इतने पास से POK में मिसाइलें दाग दी, लेकिन पाकिस्तानी जहाज तब भी भारतीयों को कुछ नहीं उखाड़ पाए। इससे भी चीन एक्सपोज हो गया। तो एक तरह से पाकिस्तान की पहले दिन जो ठुकाई हुई है वो पाकिस्तान के साथ साथ
चीन की भी ठुकाई है। अपनी इस बेइज्जती से चीन भी काफी घबराया है, इसीलिए चीन ने सिर्फ दिखावे के लिए भारत के हमले को अफसोसजनक बताया है, लेकिन चीन के इस रिस्पॉन्स से पाकिस्तान को भी समझ में आ रहा है कि वो अपना सिर किस दीवार में जाकर मारे। मतलब उसने सारी जिंदगी उसी के हथियारों यानी चीन के ही हथियारों और चीन के ही भरोसे पर गुंडागर्दी शुरू की, और अब जब लड़ाई शुरू हुई तो सबसे पहले उसका एक कमीना दोस्ती गायब हो गया। बताओ। इसीलिए दोस्तों मैंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की एक डोज मिलने के बाद ही पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हो गई है। उसे अपनी बेइज्जती का बदला भी लेना है, लेकिन डर है कि बदला लेने की कोशिश की तो कहीं भारत और ठुकाई ना कर दे। उसके नेता दुनिया में हर देश की चौखट पर जाकर आर कर रहे हैं, भिंडी रोना रो रहे हैं, लेकिन कहीं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। चीन के दिए हथियार तो दिवाली पर यूज होने वाली चाइनीज लाइटों से पहले भी खराब हो गए हैं। उनकी खुद की आवाम उन्हें गाली दे रही है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जुलूस निकल चुका है। उधर इंडियन आर्मी लठ लेकर तैयार है। राफेल विमान इस नजरों से पाकिस्तान की ओर देख रहे हैं कि बेटा तुम भारत में घुसो तो सही, तुम्हारी हम सेवा करेंगे। मुझे तो डर इस बात का दोस्तों कि ये सब सोच कर कहीं शहबाज शरीफ अपनी बीवी के दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से ना लटक जाएं, आसिम मुनीर बेइज्जती के मारे कहीं फिनाइल ना चाट लें। हम तो बस यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान कोई हरकत करे और इस बार तबीयत से उनकी ठुकाई देखने को मिले। कुल मिलाकर पाकिस्तान को यूं तड़पता देखकर पूरे देश को मजा आ रहा है। सरकार और आर्मी से गुजारिश यही है कि ऑपरेशन सिंदूर का पहला पार्ट पूरे देश को बड़ा अच्छा लगा, जल्दी से इसका सीक्वल लेकर आइए, और ये वीडियो सही लगी हो तो दोस्तों इसे अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाइए। वीडियो को जरूर शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में बिनोमो का लिंक दिया है, डाउनलोड करना मत भूलना, क्या पता ट्रेडिंग आपकी किस्मत बदल दे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भवानी।